किसान भाइयों नमस्कार। एक ऐसी घास मैं लेके आया हूँ जो दूध की नदियां बहा देती थी। एक बार लगाने पे 7 से 8 साल तक लगातार चलती रहेगी, कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। बार बार लगाने की भी जरूरत नहीं है। आजकल जैसे सूखे चारे की बहुत ज्यादा किल्लत हो रही है, उससे भी छुटकारा पाने का अच्छा समाधान है। पूरा साल चलता है, ऐसा नहीं भी सीजनल है। सिर्फ जनवरी और दिसंबर जनवरी में सिर्फ इसकी ग्रोथ रुकती है, बाकी पूरा साल चलता रहता है, अच्छे से चलता है। तो उस घास का मैं जिसके बीच में खड़ा हूँ, इधर मेरे पास है सुपर नेपियर, इधर है रेड नेपियर। तो दोनों में इसमें सुपर नेपियर के अंदर 32% प्रोटीन की मात्रा होती है। तो पशुओं के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रखता है, उनको अच्छा भी लगता है, और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से दूध भी बहुत ज्यादा होता है। इसके अंदर 35% प्रोटीन की मात्रा है, सुपर नेपियर से भी ज्यादा है रेड नेपियर में। तो कोई भी किसान इसको लगा सकता है। एक बार लगाने पे 7 से 8 साल तक लगातार चलता रहेगा। एक आंख लगानी होती है, सिर्फ एक आंख लगाएंगे, उससे देखिए कितना मोटा मेढा मार लेता है। तो किसान भाइयों, इसके बारे में आज पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। कैसे इसे लगाना है, क्या इसकी देखभाल करनी है, और क्या क्या इसके फायदे हैं। एक आंख से लगाने के बाद एक मेढा बन जाता है। जिस तरह के देखिए किस तरह से मेढा बन गया है। इतना बड़ा मेढा बन गया, अभी अंगों में भी नहीं आता। एक मेढे के अंदर कम से कम 25-30 किलो वजन होता है। इतना घास एक मेढे से मिल जाता है। तो एक किसान कोई भी लगा के अपने खेत में अच्छा चारा प्राप्त कर सकता है, और कंटिन्यूसली पूरे साल ये चलेगा। बार बार लगाने की दिक्कत नहीं है। जैसे ज्वार है, मक्की है, एक बार लगाते हैं, फिर दोबारा वो बरसीम लगाते हैं, 3-4 महीने 5 महीने चल गई। ये तो पूरा साल चलेगा। सिर्फ दिसंबर और जनवरी में ठंड के टाइम में इसकी ग्रोथ रुकती है, बाकी पूरा साल अच्छे से चलता रहता है। अब मैंने एक किन्नू के बाग में बोया हुआ है, पूरी की पूरी लाइन बोई हुई है। जब इसकी ये लाइन कट जाती है अक्टूबर में, मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, बरसीम बो देता हूँ। जो दिसंबर जनवरी में इसकी ग्रोथ रुक जाती है, बरसीम से मेरा काम चलता है। उससे क्या होता है, इसकी बाही करने से इसमें खुदाई भी हो जाती है, वीड्स खत्म हो जाते हैं, और बरसीम बो जाती है। अगर हम बरसीम नहीं बोएंगे तो ये खाली जगह में कबाड़ उगेगा, उस कबाड़ को रोक दिया जाता है, और दूसरा बरसीम मिल जाती है दिसंबर जनवरी में, जब इसकी ग्रोथ कम होती है। तो देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, अगर बरसीम हमने बोई है, खालस बरसीम हम पशु को खिला दें तो उसका पेट चला देती है। उसमें सूखा भूसा में मिलाना पड़ता है। इसके अंदर सूखा भूस मिलाने की जरूरत नहीं है। भूस की जैसे कि आप देखते हैं कि 1400 रुपए क्विंटल तक चला गया था उसका रेट, तो उससे भी छुटकारा मिल जाता है। अगर सुपर नेपियर अपने पास है तो उसके अंदर भूस मिलाने की जरूरत नहीं है, अकेला यही सारी पूर्ति कर देता है। भूस की भी पूर्ति करता है, और जो पशु की डाइजेशन सिस्टम होता है उसको भी ठीक रखता है। जितना मर्जी खुआ लो, ये बरसीम की तरह पेट नहीं चलाएगा। तो इसलिए इसको कोई भी किसान लगा के अपनी डेयरी का, अपने पशुओं का बहुत अच्छे से काम चला सकता है। अगर आप मार्केट में ही बेचे तो पूरा साल इसकी बिक्री हो सकती है, उससे भी बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकता है। अभी किसान भाइयों, मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसको अगर आपने आगे लगाना है तो कैसे लगा सकते हैं, किस तरह से इसको बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, अपने पास है सुपर नेपियर, रेड नेपियर। ये देखने में गन्ने जैसी इसकी आंखें होती हैं, गन्ने की तरह इसका पोरी होती है। तो इसको काटेंगे, दियो भाई दांती दे उधर से। ये देखिए, इसकी 2 आंख की मैंने ये काटी है पोरी। एक आंख की भी लगाएंगे तो भी चल जाती है, पर मैंने 2 आंख की काटी है, क्योंकि 2 आंख की अगर लगाएं, जमीन में जब अच्छी तरह बाही करने के बाद इसको 2-2 फुट पे लगाते चले जाओ, और लगाते टाइम ना इतना जमीन में दबा दो, यहाँ तक इसको जमीन में दबाइए। इसको साउथ की तरफ इसका मुंह रखना है, और ऐसे 45 डिग्री कम से कम इसको तिरछा करके जमीन में गाड़ दीजिए। 45 डिग्री करके अगर गाड़ेंगे तो नीचे वाली से भी ये आंखें चली, इसकी जड़ें चल जाएंगी, और ऊपर वाली से भी चल जाएगी। लगाने के बाद इसमें पानी दे सकते हैं। ये आंख चलेगी, यहाँ से भी जड़ चलेंगे, नीचे वाली की भी जड़ चलेंगी, तो ये गिरेगी नहीं। और जैसे जैसे इसको बाही करेंगे, इसके साथ मिट्टी लगाते चले जाएं, तो ये मेढा पूरा मार लेती है और पूरी तरह से कामयाब रहती है। पशु बहुत चाह के खाता है। एक बार लगाना है और 7 से 8 साल तक आपको ये प्रोडक्शन देती रहेगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बना सकते हैं आप कलम। आप जब भी इसमें वीड हो, इसकी गुडाई कर दो। गुडाई करने के बाद जब थोड़ी बड़ा हो जाए तो इसके साथ मिट्टी लगाएंगे ना। मिट्टी लगाने से क्या होगा भाई, मेढा जल्दी मारेगा और बहुत अच्छे से तैयार होगा। जब इसको आप लगा देंगे ना, एक ही मेढे से देखिए कितना ज्यादा, एक ही आंख से कितना मेढा मारा हुआ है।
ये एक आंख लगाई थी उससे इतना मेढा मारा हुआ। एक ही मेढे से आपको 35-35 किलो तक घास एक मेढे से मिल जाता है। अभी देखिए रेड नेपियर का भी मैं दिखा रहा हूँ, प्रोसेस दोनों का एक ही है, सेम है, सिर्फ ये अभी ये सुपर नेपियर है, रेड नेपियर है। तो रेड नेपियर को भी आप कम से कम ना एक कलम से दूसरी कलम की 1.5 से 2 फुट दूरी होनी चाहिए, क्योंकि मेढा पूरा मारती है। और 45 डिग्री अगर तिरछा करके लगाएंगे तो जड़ें अच्छे से डेवलप होंगी और मेढा जल्दी मारेगी। जब भी गुडाई करो इस पे मिट्टी थोड़ी थोड़ी लगाते जाओ और पूरी तरह से अपने पशुओं का सारे साल हरा चारा आप दे सकते हो। सूखे से भी छुटकारा पा सकते हो, सूखे की कमी, सूखा कम लगेगा हमारा। बरसीम में मिलाना पड़ेगा, इसमें सूखा भी मिलाने की जरूरत नहीं है। पशु इसके बहुत ही ज्यादा चाह के खाता है, वो अभी आपको दिखाएंगे खिला के भी। अब अगर बात करें इसकी कलमों की लगाने की, भाई 1 एकड़ में कितनी लगेंगी, तो देखिए एक कनाल के अंदर ये 2000 कलम लगती हैं। तो 1 एकड़ के अंदर 16,000 कलमों में पूरा को पूरा 1 एकड़ आपका कंप्लीट हो जाता है। 1 एकड़ कंप्लीट करने के बाद आप कम से कम ज्यादा नहीं तो 10 पशु इसके ऊपर आराम से पल सकते हैं। सिर्फ दिसंबर जनवरी में आपको ये अभी इसकी ग्रोथ रुक जाती है ठंड की वजह से, बाकी पूरा साल इसकी ग्रोथ अच्छी चलती है। और सबसे अच्छा टाइम इसका बरसात का लगाने का, अक्टूबर तक किसी तरह भी लगा सकते हो। और फिर आप फरवरी से लेके और मार्च, पूरी मार्च तक लगा सकते हो। वैसे पूरे साल लग सकता है, पर यह अभी गर्मी ज्यादा होगी तो देखभाल ज्यादा करनी पड़ेगी। सही समय जो है बरसात से लेके अक्टूबर तक और फरवरी मार्च का बहुत अच्छा टाइम है इसको लगाने का। अगर किसान भाई आप पशुपालक हैं तो एक बार इस घास को लगाओ, 7 से 8 साल तक घास से छुट्टी पाओ, निश्चिंत हो जाओ, आप हरा पूरा साल आपको मिलता रहेगा। और दूसरा, अगर आप बेचना चाहते हैं तो मार्केट में भी बहुत अच्छी वैल्यू इसकी मिलती है। आप इससे बिजनेस भी कर सकते हैं, इसकी आंखें भी बेच सकते हैं, इसका घास भी बेच सकते हैं। देखिए ये अपने पशु आ गए हैं, कितने चाह के ये खाते हैं। ये अपना गिर नस्ल का सांड है, ये अपनी साहिवाल गाय हैं। डाल दे भाई, नीचे डाल दे। ये 2 एकड़ हमने खुला रखा हुआ है ताकि पशु इसमें घूमते रहते हैं, घास खाते रहते हैं। और अब दूबड़ा इतना अच्छा हो रहा है, वो इनको ज्यादा प्यारा लग रहा है। जब जरूरत लगेगी इसको भी खा लेंगे। पशु बहुत चाह के खाता है इसको।